फ्रेंड्स, हम आ गए हैं घूम फिर के। ये तन्नू लब्बी दोनों, हम पहले बहुत जाते थे जब मैं यहाँ रहती थी करण प्रयाग में। आज काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी महीनों बाद हम तीनों को साथ में घूमने का मौका मिला। तो अंधेरा हो गया है, हम लेट ही आई थी इसलिए अंधेरा हो गया है। पहले हमने बहुत मज़े किए हैं साथ में, हम तीनों ही ज़्यादातर साथ में रहते थे, घूमने जाते थे। अब फिर मौका मिलेगा करण प्रयाग आने का, कभी रहने का, तो और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगी जो हम करते थे तीनों। फिलहाल आपको मिलती हूँ घर जाके। गाइस, हम घर पहुँच गए हैं, ये दोनों पीछे से आ रहे हैं और आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ से इतना प्यारा व्यू आता है। मैं पहले यहीं खड़ी रहती थी, अब फ्रेंड्स, हम घर आ गए हैं अभी। तो जो तन्नू थी मेरे साथ, छोटी बच्ची, वो इतनी टैलेंटेड है, वो ऐसे ऐसे योगा करती है। अभी दिखाती हूँ आपको तन्नू का टैलेंट। आप भी देखिए, आप भी सीखिए, कुछ योगा वगैरह कीजिए, दिखाती हूँ। पहले हम इसे मारते थे कि तू क्या कर रही है, पर मतलब स्ट्रेचिंग देखो ना उसकी बॉडी में, इतनी खतरनाक। और दूसरा वाला, हाँ ऐसे में करना, इसे लंबाई में कर। हाँ, मतलब टैलेंट भारत के घर घर में, कोने कोने में भारत के, उत्तराखंड के टैलेंट बसा है ना। और आप देख सकते हैं मैं और तन्नू बैठे हैं, तो मैंने इसको अपने साथ इसलिए बैठा के रखा है यहाँ पे क्योंकि मैं 3 या 4 साल करण प्रयाग रही हूँ, मतलब 4 या 5 साल, पर इसके साथ 3 साल काटे हैं मैंने, बड़ी मुश्किल से काटे हैं। मजाक कर रही हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि बच्चे छोटे में तो नटखट होते ही हैं, कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, जो भी है, पर ये अच्छी है। मेरा कहना भी काफ़ी मानती थी। तो आप सबके साथ मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी अपने बारे में, या जो भी उसको लगता होगा, तो देखते हैं ये कैसे आंसर देती है। इसको मैं कैसी लगती थी 4 साल में, इसने मुझे मतलब कैसे झेला, ठीक है। तो आप भी देखिए, इसके जवाब सुनिए क्या, क्योंकि मैंने इसको मारा भी है। कभी मैं इसको ट्यूशन पढ़ाती थी, एक बीच, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, उस टाइम में मैंने इसको मारा भी है। तो देखते हैं कि क्या बोलती। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि मैं कैसी हूँ। अच्छी, मतलब अच्छे से, जैसे कि पूरी स्पीड से अच्छे से बोलना है। मैं मारती थी, मैं गुस्से वाली हूँ, तो ये झूठ बोल रही है। ये इसको पता ही नहीं लग रहा मैं कैसी थी। आप दिन भर अंदर ही तो रहते थे, फिर भी घूमना फिरना मेरे साथ कैसा लगता था, मैं कैसी लगती थी, अब मेरे जाने के बाद क्या लगता है। कंधा करके मैं किसको कहूँगा मैं आ गई। हाँ, तो वहाँ बोलना, किसको बोलूँगी मैं आ गई अपने घर। हाँ, और दिन घोषणा करते करते आता है, और दिन घोषणा करते करते आती थी हम। और मेरे बिना खाली खाली लगता है। या क्या खाली खाली लगता है कि मैं छत में जाऊँगा, आप नहीं तो बोले थे दौड़ना मत छत में। हाँ, मैं डांटती थी कभी कभार, पर मैं क्या मैं सिखाती भी थी कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना हाँ। चाहिए। तो अब कोई नहीं करता, क्यों कोई नहीं। मतलब मेरे जाने के बाद क्या फर्क लगा तुझे सबसे बड़ा? कुछ नहीं लगा है। इसको मेरे जाने का कोई फर्क नहीं पड़ा गाइस। ये मतलब बोल नहीं पा रही है, पर इसके साथ जब मैं रहा करती थी, ये मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी है। पर ये है ना, छोटे में थोड़ा बच्चे होते हैं, कभी कहना मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, पर ये चीज़ों को समझती थी। तो मुझे इसके साथ अच्छा लगता था। मैं इसको बहुत डांटती थी, क्योंकि ये कुछ भी करती थी तो मैं इसे उसी टाइम बोल देती थी। इस कारण इसको लगता था मैं थोड़ी खड़ूस हूँ, पर मैं खड़ूस नहीं थी, है ना। घुमाने भी ले जाती थी कभी कभी, क्योंकि मैं खुद ही कभी जाती थी जब। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम कल वहाँ से आए घूम के शाम को, मैं और लब्बी और तन्नू। उसके बाद थकान हो गई थी, फिर हमने खाना पीना खाया, थोड़ा बैठे रहे, तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। तो अभी ये दूसरा दिन है और मैं दीदी के साथ हूँ।
दीदी का नाम रंजू दीदी है, तो जॉब के लिए जा रही है, तैयार हो रही हैं, रेडी। तन्नू भी स्कूल के लिए तैयार हो गई हैं। तो काफ़ी टाइम बाद इनके साथ मैं बैठी थी, मिली थी, तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। अभी यह रही तन्नू जो कि अपना टिफ़िन पैक कर रही है स्कूल जाने के लिए, स्कूल ले जाने के लिए। तन्नू, और स्कूल जाने का मन करता है? थोड़ा तो करता होगा। थोड़ा थोड़ा। जब तक खाना खाते हैं ना तब तक इसका मन करता है स्कूल जाने का। उसके बाद लंच खत्म हुआ फिर इसका मन नहीं लगता है। तो ये रही हमारी प्यारी दीदी। तो ये भी प्यार है हमारे लिए। तो स्कूल जाना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है इसको स्कूल जाना। हमें भी बहुत अच्छा लगता था अपने टाइम पे। बाद में पता लगता है जब स्कूल से निकलते हैं। क्या क्या इंटरवल तक। क्या बोल रही? इंटरवल तक। हाँ वही तो बोल रही हूँ, जब तक खाना रहता है बैग में तब तक ये होता है कि बाद में खाना खाना है। उसके बाद तो फिर खाना भी ख़त्म, लंच भी हो गया, टाइम ओवर हो गया। फिर ये होता है कि यार अब आगे के घंटे मतलब कैसे बिताने हैं। है ना? हाँ सब जानती हूँ मैं इसको। और दीदी भी अपना टिफ़िन वगैरह पैक कर रही हैं जाने के लिए। दीदी का भी हो गया, तन्नू का हो गया, बस ये भी निकलते हैं। अब मैं भी निकलूँगी आज अपने घर के लिए। तो पता नहीं अब कब मिलना होगा दीदी से। दीदी अभी फुल क्योंकि इनको लेट हो रही है, तो बस टिफ़िन वगैरह पैक हो रहा है। तो दीदी अब कब होगा आपसे मिलना? छाते सर। हाँ तो अभी दीदी मिलेंगी। तो दीदी अभी बिजी हैं, फिर मिलेंगे दीदी से कभी। फ्रेंड्स, तो दीदी ने मुझे यहाँ पे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, आपको भी दिखाती हूँ। ये है शुभ लाभ का। इतने प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये हैं दीदी जो बस रेडी। अभी शुरू है तो कैमरे से शर्मा रहे हैं, पर कुछ टाइम बाद देखना ये प्रो हो जाएंगे ये भी। तो ये आप देख सकते हैं शुभ लाभ। इनसे शुभ लाभ होगा मेरी लाइफ में, क्योंकि बहुत प्यार से दिए हैं। आप देख रहे हो बहुत ही प्यारे हैं। फ्रेंड्स, तो आपने देखा अभी जो मेरी दीदी जी थी, तो वो क्या है ना, मैं पहले जब यहाँ कर्णप्रयाग रहती थी तो हम एक ही मकान में रहते थे। तो बस ऐसे ही उनके साथ बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ मेरे सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ। और मैं जो आंटी जी अंकल जी बोलती रहती हूँ, वो मकान मालिक थे हमारे। और उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो उसके बाद मेरी दीदी की शादी हो गई थी, तो मुझे अकेले रहना पड़ा। मतलब अकेले रहना था कमरे पे। तो मतलब अंकल आंटी जी ने इतना ख्याल रखा, मुझे कभी लगा ही नहीं। तो आप यहाँ मेरा दूसरा घर बोल सकते हो, मुझे ऐसा फील होता है अंकल आंटी जी के साथ। तो मैं आ गई थी देहरादून से सीधे कर्णप्रयाग। मुझे गोपेश्वर कुछ काम था, इसलिए मैंने कर्णप्रयाग रुकना सही समझा, तो मैं कर्णप्रयाग ही रुकी थी। आंटी जी ने बोला था कि यहीं रुकेगी। और मेरी बुआ भी यहाँ रहती हैं, लेकिन बुआ किसी काम से अपने घर गई हैं, वो जॉब करती हैं यहीं कर्णप्रयाग में। तो मैं उनसे तो आपको शायद अगर अभी आ गई घर से, आना तो था उनको आज, पर नहीं आ पाई, तो फिर कभी उनसे मिलाऊंगी। तो अभी सुबह के टाइम पे आंटी जी ने मुझे नाश्ते पे बुलाया नीचे। परसों से मतलब मैं वहीं हूँ। तो अभी चलते हैं, आंटी जी से मिलाती हूँ, अंकल जी से मिलाती हूँ। तो इतना स्वीट है ना, मैं कुछ चीज़ें होती हैं ना उनको बताया नहीं जा सकता है। तो बस उनमें से वो भी एक हैं। मतलब सुबह मेरी जब क्लास रहती थी, कोचिंग रहती थी यहाँ, तो सुबह 6 बजे आंटी जी मेरे लिए नाश्ता बनाती थी। सोचिए आप, क्योंकि हमारा न वो मेरे रिश्तेदार हैं ना कुछ, हम बस यहीं मिले थे मकान वाले, उनके मकान पे आए थे। तो बस, तो रिश्ते ना बनाने से बनते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ करो ना करो, अच्छे लोगों को ना खुद से जोड़ के रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो। और अच्छे लोग अपने आसपास होना सबसे बड़ी बात होती है। तो खैर, मैंने तो बड़े अच्छे रिश्ते बनाए हैं। तो अभी मैं बुआ के कमरे में थी, तो मैं जा रही हूँ। अभी आंटी का फ़ोन आया था कि नाश्ता करने आ जा। वो अभी आती होंगी शायद, तो मैं नीचे जाती हूँ। और यहाँ लाइट बंद कर देते हैं, ये भी लाइट बंद। तो मैं नीचे जाती हूँ। मैं आपको दिखाया था परसों, यहाँ मैं रहती थी। यहाँ पीछे वो दीदी जी रहती थी। अभी एक फ्रेंड है, वो घर जा रही है मेरी। दूसरा आपको दिखाती हूँ मैं आज, होम टूर देती हूँ आपको। तो ये हमारा बैठने का एरिया था। यहाँ से ब्यूटीफुल, सुबह सुबह उठो तो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है, और क्या चाहिए। यहाँ थोड़ा धूप लेट से आती है, लेकिन ठीक है। लोग नीचे रहते हैं, यहाँ से नीचे जाते हैं।
और आंटी जी अंकल जी इतने मेहनती लोग हैं, इतने मतलब मैं बता नहीं सकती यार, वो इतने अच्छे भी हैं, मेहनती भी हैं। उन्होंने ये एलोवेरा है जो लगा रखा है, पहले मैं भी लगाया करती थी, देख सकते हैं आप। इतना ब्यूटीफुल उन्होंने सब कुछ बनाया है, यहाँ से नीचे जाना है, देखिए कितना ब्यूटीफुल, मतलब ये सारे अंकल जी आंटी जी की मेहनत है। आप देख रहे हो यहाँ पे सुबह उठ के अंकल जी ने पूजा कर दी है। ये मनी प्लांट, ये फूल देख सकते हैं आप, मतलब ये मेहनत बताती है आदमी की। ये सिटिंग एरिया है बाहर पे, देखिए यहाँ पे तुलसी आजकल सूख रखे हैं, ये मनी प्लांट, ये काफ़ी अच्छे। फिर से यहाँ पे एलोवेरा लगा रखे हैं। ये है अंकल आंटी जी की मेहनत। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, मतलब सबका इतना ख्याल रखते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, हर किसी का ख्याल रखते हैं, हर किसी का। ये उन्होंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, कोई कुछ फूल हैं, कुछ ऐसे ही। तो चलते हैं अंदर नाश्ता करने के लिए, लाती हूँ आपको। ओह, डाइनिंग एरिया, और अंदर है हमारी आंटी जी, ये है हमारे अंकल जी, आप देख सकते हैं। अंकल जी आप कुछ बोलना चाहोगे जो उत्तराखंड में हो रहा है? ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, एक ड्रामा जैसा बन गया है। हाँ, इससे तमाम जो पूरे बच्चे हैं जो कोशिश कर रहे हैं सरकारी नौकरी लगने की और मेहनत कर रहे हैं, उनकी आशाएं पर पूरा पानी फिर रहा है। हाँ, तो सबका यही है। अंकल जी को काफ़ी नॉलेज रहता है सभी चीज़ का। अंकल जी खुद एक मतलब आर्मी मैन रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, लेकिन इनको सब चीज़ नॉलेज बराबर रहता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। और ये है किचन एरिया, ये है लब्बी जो नाश्ता बना रही है। ये आंटी जी हैं, ये आंटी जी हैं जिन्होंने मुझे इतना खिलाया है, इतना खिलाया है। पहले जब मैं बहुत मोटी हुआ करती थी तो ये सब इनके कारण, ये मुझे ठूस ठूस के खिलाती थी खाना। ये मुझे चाय दी जा रही है। आंटी जी कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या बोलना, पेपर लीक हो रहे तुम्हारे, क्या बोलना। सब चीज सब जगह वही है, पेपर लीक। यहाँ पे पराठे बनाए हैं लब्बी ने, ये चाय। अभी नाश्ता करके मिलती हूँ आपको। बुआ जी आ गई हैं अभी घर से, अभी इनको भी ऑफिस के लिए निकलना है, ये बस अभी आ रही हैं। तो बुआ जी आप कुछ कहना चाहोगे? हम क्या कहेंगे। कुछ ना, हम पहले बहुत साथ रहते थे, तो अब मैं निकल गई हूँ यहाँ से, तब बस ये आज बहुत दिनों बाद मिले हम, मतलब बहुत बड़ी खुशी हुई हमको भी। जुई घर आ रखी है आज, हाँ। पेपर के लिए आ रखी थी, पर क्या हो गया, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया। तब मिलते रहेंगे बुआ से फिर हाँ। कभी। अभी बुआ को भी लेट हो रहा है, तो मैं भी निकलती हूँ बाद में, तब मिलती हूँ आपको। तो बस मैंने अभी नाश्ता कर लिया है, बुआ भी आ गई थी, बुआ फिर चली गई हैं ऑफिस के लिए। मेरे को भी आज घर के लिए निकलना है। मैं पिछले 2 दिन से यहीं थी, बीच में मैं गोपेश्वर गई थी, आपने देखा होगा, या फिर आप इस ब्लॉग के बाद देखोगे मेरे गोपेश्वर वाला ब्लॉग। तो मैं भी रेडी वगैरह होके, बस मेरे को थोड़ा सामान मेरा जो था वो रखना है, फिर मैं भी निकलती हूँ अपने गांव के लिए। और इसके बाद आपको मिलने वाले हैं मेरे गांव के ब्लॉग, तो देखना मत भूलिएगा, बहुत मज़ा आने वाला गांव में। ऐसे ऐसे ब्लॉग, ऐसी चीज़ें दिखाने का सोचा इस टाइम पे जो शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी। तो स्टे कनेक्टेड। यहाँ से मतलब घर जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मिलती हूँ फिर किसी दूसरी वीडियो में। अब मेरे गांव के ब्लॉग आने वाले हैं, तो उनको देखना मत भूलिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय। है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो